सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा या अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि न्यूनतम राहत की गाइडलाइन तय करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विधायी कर्तव्य है। इसमें कोरोना से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि देना भी शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से स्कूलों के बंद होने और केवल ऑनलाइन शिक्षण होने के बावजूद स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस लिए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश शासन ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह गाजियाबाद के यूपी गेट पर भाजपा के दलित पदाधिकारी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमला कर दिया। 40 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जिसमें 25 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। गर्मी का प्रकोप न सिर्फ भारत में कहर बरपा रहा है, बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी गर्मी अब जानलेवा बन गई है। कनाडा और अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भीषण गर्मी ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वैंकूवर में भीषण गर्मी से अब तक 134 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के लिटन शहर में पारा 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो देशों की सेना की वापसी के बाद यहां गृहयुद्ध के आसार बन गए हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए बुधवार को 3,717 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी। फ्लोरिडा में समुद्र किनारे बसे सर्फसाइड शहर में 6 दिन पहले 12 मंजिला इमारत ढहने के बाद राहत कार्य अभी भी चल रहा है। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 149 लोग अभी भी लापता हैं। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने कोवैक्सीन को सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बहुत अधिक प्रभावशील बताया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना की 10% से ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में राज्यों को सख्त रोकथाम करने के निर्देश दिए हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड व कोवैक्सीन को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किए जाने से उपजी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने गिव एंड टेक वाले फार्मूले का प्रस्ताव रखा है। यानी यूरोपियन यूनियन भारत की कोवैक्सीन को वहां आने जाने को प्रमाणित करती है तो भारत भी डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को वीज़ा देने में प्राथमिकता देगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले यूरोपियन नागरिकों को भारत में क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी। कोरोना वायरस के फैसले के पीछे चीनी साजिश की आशंका और पुख्ता हो रही है। अब तक शोध को लेकर सेना से संबंधों को नकारते रहे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का यह दावा झूठा साबित हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैज्ञानिक वेट वुमन के नाम से प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शी झेंगली के संबंध चीनी सेना के विज्ञानियों से होने की बात सामने आई है। भारत की चीफ एनवी रमना ने बुधवार को कहा है कि न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इटली के मोटेरा शहर में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए मंगलवार का दिन खासा गहमा गहमी वाला रहा। उन्होंने ग्रुप 20 देशों की बैठक में व्यस्त रहने के बावजूद एक दिन में 10 देशों के विदेश मंत्रियों से रिकॉर्ड बातचीत की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर इंडिया के उपनिदेशक को 1 हफ्ते के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील सामग्री हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपने आतंक रोधी अभियान को जारी रखते हुए बुधवार को कुलगाम के चिम्मर में द रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। यूरो कप में ग्रुप स्तर में खराब प्रदर्शन करने वाले यूक्रेन ने मजबूत स्वीडन को 2-1 से पराजित कर यूरो कप क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। बीसीसीआई ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भारतीय महिला टीम खिलाड़ी मिताली राज और शीर्ष स्पिनर रामचंद्रन अश्विन के नाम की सिफारिश कराने का फैसला किया है। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से दिसंबर तक के लिए हटा लिया है।
जल्द ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश समेत 16 राज्यों के 3,61,000 गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 19,041 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार जगत को भले ही नुकसान पहुंचाया है, पर घरेलू शेयर बाजारों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इक्विटी निवेशकों की कमाई में 25,46,955 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आज 1 जुलाई है। आज से मानसून का महीना आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। मानसून में होने वाले बदलाव के साथ साथ आज से कई और अनेक बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिनमें बैंकों, इनकम टैक्स और दूध की कीमतों में होने वाले बदलाव शामिल हैं। आइए इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज 1 जुलाई है। आज से एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग अकाउंट से सिर्फ 4 बार ही मुफ्त निकासी की सुविधा देगा। इसके बाद वो चार्ज लेगा। 10 चेक वाली सिर्फ एक मुफ्त चेकबुक देगा। उसके बाद चेकबुक लेने की सुविधा पर वो चार्ज लेगा। सिंडिकेट बैंक का पुराना आईएफएससी कोड और चेकबुक अमान्य हो जाएगी। आईडीबीआई बैंक 20 पन्नों वाली सिर्फ एक चेकबुक ही मुफ्त में देगा। कॉरपोरेशन बैंक आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो गया है। दोनों बैंकों के ग्राहकों को अत्याधुनिक सुरक्षा वाली नई चेकबुक लेनी होगी। वहीं इनकम टैक्स की बात करें तो 50,000 से अधिक के करदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों की आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं से अधिक टीडीएस लिया जाएगा। अब बात करते हैं लाइसेंस की। घर बैठे परिवहन लर्निंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे लोग। परीक्षा भी ऑनलाइन दे सकेंगे और लर्निंग लाइसेंस बनकर घर पर आ जाएगा। अमूल दूध की कीमत उसके सभी ब्रांडों के लिए आज से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। जीएसटी व्यवस्था में टैक्स दरें घटी हैं तो वहीं उस जीएसटी का अनुपालन बढ़ गया है। सहारनपुर के पिलखनी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती एक महिला ने आईसीयू की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कारणों का अभी पता नहीं चला है। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ मामले में ट्विटर पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की परीक्षाएं 12 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। बात इधर उधर की। घर में पड़ी थी करोड़ों की पेंटिंग, परिवार था अनजान। फ्रांस के मार्ने शहर में रहने वाले एक परिवार के पास फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार जुआं होनोर फ्रैंकनाई की एक खोई हुई पेंटिंग थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसका पता जब चला जब घर में मौजूदा पुरानी चीज़ों की कीमतों का पता लगाने के लिए ऑक्शन हाउस में एक व्यक्ति को बुलाया गया। ऑक्शन हाउस ने इस पेंटिंग को $9.1 मिलियन यानी 67 करोड़ रुपए से ज़्यादा में एक व्यक्ति को बेचा है। हालांकि पेंटिंग खरीदने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। वर्ष 1879 में आज ही के दिन भारत में पहला पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। हल्के भूरे रंग में छपे इस कार्ड की कीमत 3 पैसे थी। इस पर ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड छपा था। बीच में ग्रेट ब्रिटेन का राजचिन्ह मुद्रित था। दाएं कोने में महारानी विक्टोरिया की मुखाकृति भी बनी हुई थी। वर्ष 2017 में आज ही के दिन एक देश एक कर प्रणाली यानी एक देश एक टैक्स प्रणाली के तहत पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया था। भारतीय कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। देश में कर सुधार की शुरुआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के घामोपुर गांव में वर्ष 1933 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पंजाब के तरन तारन जिले में खेम रक्षण सेक्टर में तैनात थे। दुश्मन ने पैटर्न टैंकों की मदद से हमला कर दिया। हवलदार हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जिसकी मदद से उन्होंने दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए थे। जब वे 8वें टैंक को निशाना बना रहे थे तो एक गोला लगने से उनकी जीप के परखच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल हमीद 10 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।